नमस्कार दोस्तों, मैं मित्र वसु चाणक्य ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो हम लोग श्रृंखला यानी सीरीज जो कर रहे थे हिस्ट्री के एमसीक्यू का, आज तीसरा दिन है और हम लोग जो है सेकंड पार्ट करेंगे आज। और ये सेकंड पार्ट जो है वो वैदिक सभ्यता या वैदिक युग से जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको हमने लिया है। और सामने आप देख सकते हैं रेड में लिखा भी हुआ है कि किस एग्जाम में और किस टाइम पूछा गया है। तो और भी एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। आप लोग जो है अक्सर छोटी छोटी चीज़ें जो है मिस कर देते हैं, हमसे भी हमारे टाइम में हुई है मिस। तो हम लोग को रिवाइज इस तरह से करेंगे कि छोटी चीज़ें जो हैं वो रिवाइज भी हो जाएं, और आगे आने वाले एग्ज़ामों में अगर आप बैठ रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं, तो आपसे कोई गलती की गुंजाइश ना रह जाए। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदू विधि पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? चलिए दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप लोग बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन ए है नयचंद्र, ऑप्शन बी अमोघवर्ष, ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर और ऑप्शन डी कंबन। तो दोस्तों, आपका समय स्टार्ट है। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, अपना आंसर बताइए हमें। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, और तो जो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियोस या सीरीज आए वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। उम्मीद है आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर, यानी जो मिताक्षरा पुस्तक है, हिंदू विधि की पुस्तक है, उसको किसने लिखा है? तो उसको विज्ञानेश्वर ने लिखा है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वैदिक युग में डैश। ऑप्शन ए बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख था, ऑप्शन सी विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, ऑप्शन डी अनुलोम विवाह स्वीकृत था। चलिए दोस्तों, आप लोग अपना आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट। और दोस्तों, क्या है कि जैसे अनुलोम विवाह हुआ, ठीक, जो भी बहु विवाह प्रथा है या जो भी सामाजिक कुरीतियाँ थी उसको जब सुधार किया गया तो क्या थी, क्या था, या सोसाइटी के लिए क्या क्या नियम थे, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे विवाह कितने प्रकार के हैं, अनुलोम विवाह क्या है, प्रतिलोम विवाह क्या है। तो ठीक, इन चीज़ों को अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी, आप लोग कहेंगे तो कमेंट में बताइएगा। हम जो है एक लेक्चर की वीडियो ले आएंगे जिसमें आपको ये सब चीज़ें भी समझा देंगे। या अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री पॉलिटी की कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, उसको हम थ्योरी के माध्यम से बता दें, नोट शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दें, तो वो भी आप हमें कमेंट में बताइए, हम अवश्य कराएंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। देखिए ऑप्शन डी है, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया? देखिए दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हुण, कुषाण, आर्य और यूनानी। आपको सही क्रम बताना है, और सही क्रम बताने के लिए आपको सही क्रम जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में दिया हुआ है ऑप्शन, पहले कौन आएगा उस हिसाब से आप अरेंज करेंगे कि पहले जो सही क्रम क्या है भारत पर आक्रमणकारियों का, किसने पहले आक्रमण किया। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट बताइए, आपका समय स्टार्ट होता है। देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। चलिए दोस्तों, फटाफट, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है चैनल को और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और अपने दोस्तों को शेयर भी नहीं किया है, अगर उसको सीरीज़ पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वो भी इस सीरीज़ को एंजॉय करें, ज्ञान जो है वो अर्जित करें और उनको अभी अभ्यास होता रहे। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। सही आंसर देखते हैं क्या है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 4 2 1, यानी क्या है, पहले आर्यों ने आक्रमण किया। याद होगा दोस्तों आपको, हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है आर्यों की बात आती है,
तो पहले आर्यों ने किया, इसके बाद किसने किया, इसके बाद यूनानियों ने किया, फिर कुषाण और फिर हुण। ये जो क्रम है 3 4 2 1 का, इसे उम्मीद है आप लोग नहीं भूलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? स्कंद पुराण जो है उसमें गढ़वाल जो है उनको किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है केदारखंड, ऑप्शन बी है कुमरांचल, ऑप्शन सी जालंधर और ऑप्शन डी गढ़देश। चलिए आप कमेंट करके आंसर बताइए। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है। 30 सेकंड में आपको सोचना है और आंसर करना है। देखिए सब जो है बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और किसी भी एसएससी हो, लेखपाल हो, पेट का हुआ था अभी एग्जाम, ठीक है, उनके सिलेबस से मैच है। ये क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, पूछे जा भी सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप जो भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है इस क्वेश्चन को एक बार देख लें, रिवाइज कर लें। 5 से 10 मिनट की या ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक जो हमारी प्रीवियस वीडियोस रही हैं 13 से 14 मिनट की हैं, तो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं भी है फिर भी आप उसको 1.25 या स्पीड जो है उसका बढ़ा करके आप देख सकते हैं। फटाफट इसको रिवाइज कीजिए। और चलिए इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए केदारखंड। चलिए देखते हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर है केदारखंड। स्कंद पुराण में गढ़वालों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है केदारखंड। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 15वां अपना देखते हैं क्या है। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप में। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो शब्द निष्क है उसका अर्थ जो है वैदिक काल में आभूषण था। यानी वैदिक काल के समय की बात की जाए तो जो निष्क शब्द है उसका अर्थ क्या हुआ करता था? आभूषण हुआ था। और इस समय पूछ रहा है जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप से, और बाद में इसी शब्द निष्क का शब्द जो है वो किस रूप में प्रयोग किया गया? तो चलिए उसका ऑप्शन ए है शास्त्र, ऑप्शन बी कृषि के उपकरण, ऑप्शन सी लिपि, ऑप्शन डी सिक्का। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या है। देखिए दोस्तों और भी चैनल्स हैं जो आपको प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन क्या खास है हमारे इस चैनल पे तो वो हम बता दें। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चंस वही रिपीट कराए जाते हैं, वही प्रैक्टिस कराए जाते हैं जो आपको खुद आ रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं लेकिन उनको छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो थोड़े नए तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और इन क्वेश्चंस को क्या है कि अक्सर आप लोग इग्नोर कर देते हैं, ज़्यादातर लोग, मैं भी इग्नोर किया करता था, तो इग्नोर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि एक दो क्वेश्चन से कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा सोच के इग्नोर कर दिया जाता था। लेकिन क्या इतना कंपटीशन बढ़ गया है तो क्या 1 नंबर 2 नंबर मायने नहीं रखते? जरूर मायने रखते हैं। तो इसलिए आप लोग कोशिश अपनी पूरी कीजिए। जब तैयारी जोर से कर रहे हैं, पूरे दमखम लगा के तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों ना फिर हम सारे क्वेश्चंस को करने की क्षमता बनाएं और ताकत अपने अंदर बढ़ाएं। तो सब जब पढ़ रहे हैं तो हम इतना प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे जो बार बार आते हैं, और बाकी चैनल से कम प्रैक्टिस जो कराए जा रहे हैं हमारे चैनल पे प्रैक्टिस कराए जाएंगे। कुछ नए तरह के क्वेश्चंस, देखिए ये बार बार क्वेश्चन जैसे है किया जाता है, पूछा भी गया है, लेकिन बाकी चैनलों पे बहुत कम देखने को मिलता है। आपको वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं जो आपको आते हैं। इससे क्या होता है, आप लोगों को लगता है हाँ बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, हमने इतना स्कोर किया। कुछ लोगों का हमारे पास कमेंट भी आया था, मैसेज भी आया स्टूडेंट्सों का, कहना कि सर आप जो करा रहे हैं उसमें बहुत कम स्कोरिंग हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो देखिए दोस्तों अभी कम स्कोरिंग हो रहा है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस बढ़ेगी तो अच्छा होगा। बाकी में क्या है कि वही प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं चैनलों पे जो आपको आते हैं, तो क्यों ना कुछ नया करें। जो 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर आपके छूट जा रहे हैं, आपका सिलेक्शन रुक रहा है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे और सिलेक्शन लेके रहेंगे, अपना पूरा दमखम दिखाएंगे। चलिए उम्मीद है आप लोग कमेंट में अपना सही आंसर दे दिए होंगे, तो हम इसका सही आंसर बता देते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर है सिक्का। चलिए देखते हैं। हाँ जी हाँ, सिक्का जो है इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? चलिए दोस्तों ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता पूछा गया है, तो आप फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए। उम्मीद है इसका तो जवाब सबके सब दोगे। अगर नहीं दे रहे हो, आप लोग वीडियो देख रहे हो और नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा।
चलिए, ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी ब्रह्मा। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी ब्रह्मा। चलिए, आप लोगों का उम्मीद है कमेंट आ रहा होगा। चलिए, इसका सही आंसर बता देता हूं। तो इसका सही ऑप्शन है इंद्र। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ये भी देखिए, बार बार पूछा जाता है और एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो सबको पता होता है लेकिन बार बार रिपीट होता है। और ये स्कोरिंग, ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ये स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। ये एग्जामिनर का पर्पस ही होता है देने के लिए कि आप स्कोर बनाओ, स्कोर करो अपने एग्जाम में। तो चलिए ऑप्शन पढ़ देते हैं, एक बार क्वेश्चन भी पढ़ देते हैं फिर से। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी ब्रह्मा। चलिए, आप लोग कमेंट करके बताइए। थोड़ी देर मैं इंतजार करता हूं, इसके बाद मैं इसका सही आंसर बताते हुए आगे बढ़ूंगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट करके इसका आंसर बता दिया होगा। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूं। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी इंद्र। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इंद्र जो मतलब पुरंदर किसको कहा जाता था ऋग्वेद में, और यहाँ पे पूछा है कि इंद्र जो देवता थे, वैदिक देवता थे, वो किस मतलब किस चीज के लिए जाने जाते हैं या किस चीज के देवता हैं? वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। तो ऑप्शन ए पवन के, ऑप्शन बी शाश्वता के, ऑप्शन सी वर्षा एवं वज्र के, ऑप्शन डी अग्नि के। देखिए, चलिए आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। देखिए, सभी देवताओं का काम बटा हुआ था। जैसे एक मैनेजमेंट होता है, एक सिस्टम होता है, एक ऑफिस होता है, उसमें कई कर्मचारी होते हैं और उनका काम जिस तरह से बटा होता है कि आप ऑफिस अटेंडेंट हैं तो ऑफिस का अटेंडेंट का काम करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड का काम करेगा, जो पियून होगा वो पियून का काम करेगा, मैनेजर जो होगा वो ओवरऑल मैनेजमेंट करेगा। तो इसी तरह देवताओं का भी काम बटा हुआ है। और उसमें पूछा है कि वैदिक देवता इंद्र जो है ईश्वर थे, तो किस चीज़ के ईश्वर हैं, उनका काम क्या है? चलिए आप बताइए। उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट किया होगा, आंसर सही बताया होगा। चलिए मैं आंसर बताते हुए आगे चलता हूँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्षा एवं वज्र के। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? जो डिविनिटी है, देवत्व है या देवता है, वो ऋग्वेद के कौन है? मारुत, अग्नि, शक्ति या वरुण? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, फटाफट आंसर बताइए इसका। एक बार ऑप्शन और पढ़ देता हूँ। ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व डिविनिटी कौन है? ऑप्शन ए मारुत, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी वरुण। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आई, ये वीडियो पसंद आया, तो आप कमेंट करके अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। आपको ये सीरीज़ वीडियो कैसा लगा, और अगर कुछ आप सुधार चाहते हैं, कुछ अगर चाहते हैं कि और जोड़ा जाए, तो आप अपने सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है अग्नि जो है वो ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व या डिविनिटी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग इसका सही आंसर देंगे और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे देने का। चलिए ऑप्शन पढ़ता हूं मैं। ऋग्वेद, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। दोस्तों देखिए, कुछ चीज़ें और मैं बता दूं, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते अभी मैं करा ही दे रहा हूँ। तो और भी चीज़ें हैं इस तरह की। अगर उपनिषद धर्म ग्रंथ से अगर कोई शब्द है जो लिया गया है या कोई चीज़ें ली गई हैं, तो उसको आप लोग एक बार रिमेंबर करेंगे, याद रखेंगे। ऐसी चीज़ें बार बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए हम आंसर बता देते हैं। तो इसका सही आंसर है मुंडकोपनिषद। दोस्तों, वीडियो के अंत में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज जो है वो पसंद आया होगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल 6 बजे इसी टाइम।
बहुत बहुत धन्यवाद।